शावेज, मैं सोच रही थी कि इस बार हम जो ट्रिप पे जा रहे हैं तो बिजनेस डील मुकम्मल करने के बाद क्यों ना हम यूरोप की सैर कर लें। ऑनेस्टली मैंने खुद भी यूरोप नहीं देखा और थैंक यू। और हमने जब भी ट्रैवल किया हमेशा बिजनेस के लिए किया है। सो व्हाई नॉट, लेट्स मेक दिस टाइम एन एक्सेप्शन। वो तो ठीक है स्वीटहार्ट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये टाइमिंग कुछ सही है। घर में जो कुछ चल रहा है, देन ऑब्वियसली बिजनेस विल आल्सो सफर। हाँ मुझे पता है, मैंने आबिद साहब से बात कर ली। कौन सी बात? यही कि हम हनीमून पे जा रहे हैं तो वो यहाँ पे काम संभाल लें। अच्छा, तो यानी आपने हमारा हनीमून आबिद साहब के साथ प्लान किया? क्या बात कर रहे हो तुम? अब मैं क्या करूं, तुम्हारे पास तो टाइम होता नहीं है, मैं तुमसे बात कैसे करूं? तुम सोग भी मना रहे थे इतने दिन से। सोग? अपने माँ बाप के घर से चले जाने का सोग। ऑनेस्टली बेकार तुम ऐसी बातें कर जाती हो कि मुझे हैरान कर देती हो। मुझे यकीन ही नहीं आता तुम वही अस्मा जिसको मैं सालों से जानता हूं। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे होती थी। मैं भी वैसे ही, तुम्हारी नजर बदल गई है शायद। चलो कुछ ऑर्डर करें? हाँ प्लीज। एक्सक्यूज मी वेटर। आ जाओ। हाला, आप जाग रही हैं? हाँ बेटा आओ। खैरियत, परेशान लग रही हो? जी खाला, घर के हालात की वजह से। मामा बाबा की परेशानी मामूली नहीं है ना, मुझे आपसे बात करनी थी। आओ बैठो मेरे पास। आओ। बेटा सच कहूं तो मुझे इस्लामाबाद जाना होगा। जवेरिया के 2 दिन से फोन आ रहे हैं बार बार। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी का कोई मामला हो तो रुक जाऊंगी, लेकिन अब मेरे ख्याल है कल चली जाती हूँ। हालांकि कुदसिया को छोड़ के जाने को मेरा दिल नहीं चाहता। कम से कम मुझसे अपने दिल की बात तो कह देती है ना वो। खाला, क्या मामा बाबा वाकई मेरी उससे शादी करवाना चाहते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल यही चाहते हैं। बल्कि अजीम ने तो मुझसे कहा था कि तुमसे पूछ लूं और जैसे तुम कहोगे बस वैसे। ठीक है, अगर उनकी इसी में खुशी है तो फिर मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ईशल बहुत अच्छा फैसला है और हम लोग सब इससे बहुत खुश हैं। कि शाजिया तो इनकार सुनती तो बहुत मायूस हो जाती। बेटा कोई छोटी बात नहीं है, इन हालात में उसने रिश्ता भेजा है। बल्कि इससे तो साबित होता है कि वो तुम्हें बहुत चाहता है। बस मैं अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं देख सकती। बेटा मोहब्बत बहुत अजीब चीज होती है। वो एक खुद रौ पौधे की तरह ना बस दिल में पनपती रहती। उसे तो ये भी फिक्र नहीं होती कि सामने वाला उसे मोहब्बत देगा भी या नहीं, बस इजहार चाहती। और अगर इजहार का मौका ना मिले ना, हमें पता भी नहीं चलता कि कौन हमारी मोहब्बत में बेहाल है। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं और कितनी आजमाइशों से गुजरूंगी मैं। हारिस को किस तरह समझाऊं? ईशल जी तो शाजिया से कह दूं कि तैयारी करे? जी, बस मेरी एक बात मानेंगी? हाँ मुझे कुछ भी धूमधाम से नहीं चाहिए, बस वो लोग आए और मेरा सादगी से निकाह हो जाए। हाँ बेटा, धूमधाम से तो हम भी नहीं कुछ करना चाहते। सही है। बस अल्लाह तुम्हें खुशियां दे, खुश रहो। तीन बजे मीटिंग है, मेरा सारा फोकस वर्ल्ड ट्रेड पे है।
यहाँ का काम तो आबिद साहब के हवाले हो सकता है, वो संभाल लेंगे। वो नहीं संभालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास तो टाइम है नहीं। कोई प्रॉब्लम होगी तो डील कर लेंगे। अच्छा, एजेंडा क्या है मीटिंग का? प्रपोजल देना है। मैं चाहती हूँ कि कोई कमी ना रह जाए और हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। मिल्क? हाँ। आसिया कहाँ कप रख देती है सीरियसली। अरे कुत्सिया, जैसा आप चाहेंगी वैसे ही होगा। जो भी धूमधाम करनी होगी ना वो हम बाद में कर लेंगे। आप 4 लोग कहेंगे, हम 4 लोग ले आएंगे और निकाह करके ले जाएंगे। शाजिया, असल में ये इशल की फरमाइश है और हम भी चाहते हैं। दरअसल बात यह है कि हालात, देखें कुत्सिया, हालात तो ज़ेर ज़बर होते ही रहते हैं ना। शाजिया बीवी, हम अपनी बच्ची को ज्यादा नहीं कुछ दे सकेंगे। पहले भांजे से शादी हो रही थी और उन लोगों ने कुछ लेने से खुद ही मना कर दिया था। बहरहाल जो कुछ हमसे हो सकेगा हम जरूर अपनी बच्ची के लिए करेंगे। अजीम भाई, बस पहले भांजे से हो रही थी ना, अब समझ लें भतीजे से हो रही है। हमें कुछ नहीं चाहिए। पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता लड़की बहुत बड़ी दौलत है, वही काफी है। बस फिर कल आप लोग हमारे घर आ रहे हैं और असद से भी मिल लीजिएगा। और असद के पापा भी कल इस्लामाबाद से आ रहे हैं, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। तो ठीक है, फिर हम लोग कल आ जाएंगे आपकी तरफ। बिल्कुल, कल आप लोग आ जाएं और अगर बुरा ना माने तो ईशल का नंबर दे दीजिए, असद बात करना चाहेगा उससे। असल में मैं इस बात के कायल हूँ कि लड़का लड़की पहले एक दूसरे को थोड़ा सा जान तो लें। हाँ ठीक है, मैं टेक्स्ट कर दूंगी तुम्हें। वैसे आप लोगों ने ईशल से पूछा, वो खुश तो है ना इस रिश्ते से? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इशल असल में अपने माँ बाप की खुशी में खुश है। चले, ये तो अच्छी बात है। आपकी कॉफी। अरे थैंक यू। हाँ, बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं? हाँ, सही चल रहा है सब, ठीक है। तो मतलब आप खुश नहीं हैं? मुझे ये मौसम बहुत पसंद है, इसकी फीलिंग कुछ और होती है। आपको ऐसा मौसम पसंद है? मुझे धूप अच्छी लगती है। शाहबाज, आप बहुत बोरिंग हैं। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं। हाँ पूछो। आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? हाँ, मैट्रिक में ना मैंने एक साइकिल खरीदी थी, बहुत प्यार करता था उससे। ये कैसी मोहब्बत हुई? अरे तुमने वो साइकिल देखी नहीं ना, इस कदर खूबसूरत साइकिल थी। वाह, तुम देखती ना तुम्हें भी मोहब्बत हो जाती है उससे। मैं किसी इंसान से मोहब्बत की बात कर रही हूँ। इंसान? अम्मी से प्यार करता हूँ मैं बहुत।
शावेज चलो, सब आ गए मीटिंग के लिए। चलो लेट्स गो। हेलो साहब, बड़े साहब की तबीयत खराब है, वो अस्पताल गए। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में है। मैं चलता हूँ वहाँ। मैं ऐसा क्या करूं कि उसे मेरी बात का यकीन आ जाए? उसने ये तो नहीं कहा कि उसे यकीन नहीं है। तो फिर मुझे कबूल करने में मसला क्या है उसे? हारिस, मसला पता है क्या है? तुमने कभी पहले उससे इजहार किया ही नहीं था। अगर पहले कह देते तो शायद उसके दिल में कहीं तुम्हारे लिए नरमी पैदा हो जाती। ये जो मैंने इजहार नहीं किया ना, ये भी उसकी मोहब्बत में नहीं किया। देखो मेरी बात सुनो, फैजा, मेरा उसके बगैर रहना बहुत मुश्किल है यार। मैं बड़ा बेचैन हूँ, मेरी मदद करो प्लीज, हेल्प मी। मैं क्या बात करूं हारिस? वो कहती है कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती, और ये बात गलत भी तो नहीं है। कुछ भी करो, मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। प्लीज हारिस, बस कर जाओ, अब कुछ भी नहीं हो सकता यार। अच्छा चलो, मैं फिर भी बात करूंगी उससे। तुम एक दफा बात करो, उसे बताना कि मैं ना बहुत खुश रखूंगा उसे। बात करो। कौन से हॉस्पिटल गए यूसुफ? सर मुझे नहीं बताया, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं बाजार गया हुआ था। जरीना को कहकर गए, टैक्सी मंगवा ली थी बेगम साहबा ने। टैक्सी पे गए यूसुफ भाई? वो मेरे से नाराज है, आप तो नहीं है ना? आप तो मुझे बता सकते थे, मुझे किसी तरह खबर तो दे सकते थे। मैं कुछ कर लेता, मैं उनके लिए गाड़ी भिजवा देता, किसी और ड्राइवर के हाथ भिजवा देता, आप मुझे बताते तो सही। सर मैं घर पे था ही नहीं। काट दिया मेरे नंबर से, आप कॉल करें उन्हें। रहमान, किसका फोन था? शावेज का। पूछे कहाँ है वो और तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप कहाँ हैं? पूछे तबीयत कैसी? तबीयत कैसी है आपकी? असला ही रहते मेरे। हेलो बाबा, आप मुझे बताते तो सही। मैं आपको ले जाता, मैं गाड़ी भिजवा देता, आपको टैक्सी पे। सर वो आपसे बात नहीं करेंगे, और जब तक आप घर पर हैं वो आएंगे भी नहीं घर पर। अच्छा ठीक है यूसुफ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज खुदा का वास्ता है, इस तरह की कोई बात हो तो आपने मुझे बताना है। इमरजेंसी तो क्या, वैसे भी कोई काम पड़े, मेरी जरूरत हो तो आपने मुझे बताना है। वो तो मुझसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आप मुझसे इन टच रहिएगा। ठीक है सर। 2 बज रहे हो, रात के 3 बज रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आप पे ट्रस्ट करके जा रहा हूँ। ठीक है यूसुफ भाई? ठीक है सर। अल्लाह हाफिज। जी सर, छोटे साहब चले गए, आप आ जाए। ठीक है सरफराज साहब, आप ये सब इंतजाम करके रखिएगा, मैं राब्ता करता हूं कल शाम आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ठीक है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ से फिक्र मत करो। मेरे दिल को तो चैन आ गया। असद बहुत अच्छा लड़का है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बस अल्लाह हमारी ईश्वर के नसीब अच्छे करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई
ऐसा करते हैं, कल हम चलेंगे रबिया के घर। रबिया और रहमान भाई का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हो, उनके बगैर तो निकाह हो ही नहीं सकता। उन्हें नहीं बुलाएंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। हम कर भी नहीं सकते आपा। आपा आप कल ईशल के साथ रहिएगा, हम दोनों नाश्ते के बाद जाएंगे और उन्हें ले आएंगे। ठीक है। कल उन दोनों का यहाँ होना बहुत जरूरी है क्योंकि परसों तो निकाह है। तो मैं फोन कर दूं उन्हें? नहीं, हम खुद जाएंगे और जाकर के बात करेंगे, आ जाएंगे वो लोग। अच्छा। इस तरह तो हमारी जिंदगी और हमारा बिजनेस दोनों डिस्टर्ब रहेगा। तुम ये टेंशन कुछ देर के लिए भुला नहीं सकते? अस्मा, ये टेंशन मेरी जिंदगी के मामलात हैं यार। पापा बीमार हैं, वो फोन नहीं उठा रहे, यहाँ से नाराज होकर चले गए, मैं सब कैसे भुला सकता हूँ? अच्छा, इट्स ओके, रिलैक्स। हम उनके पास क्यों नहीं चलते? तुम जाओगी? हाँ, मैं भाई जाके उनसे माफी मांगते हैं, उन्हें कहते हैं कि जो कुछ होना था वो हो गया, अब घर आ जाए। चलो। वो नहीं मानेंगे यार, मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर क्या करोगे? ऐसे ही रहोगे, ना मेरे ना बिजनेस के? यार कर तो रहा हूँ, और तुम्हारे पास ही तो हूँ, तुम्हारे साथ। इसे मेरे पास रहना कहते हैं, एक छत के नीचे रहने को पास नहीं रहना कहते हैं। देखो शावेज, चलो ना, एक बार चलते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारी जिंदगी सुकून से गुजर सके। चलो चलें फिर। तो अब असद, हारिस को पता चल गया तो डिस्टर्ब हो जाएगा यार, वो पता है तुम्हें। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है फायजा, और उसको डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है। उसको बता देना कि मेरे वालिदैन ने रिश्ता तय किया है, और मेरे माँ बाप जो चाहेंगे मैं वही करूंगी। जाहिर है। खैर छोड़ो, मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए बुलाया है। तुम्हें कल आना है और मेरे पास रुकना है। परसों मेरा निकाह है। निकाह? वो भी परसों? यस। क्या परसों निकाह है उसका? हाँ हारिस, और अब प्लीज उसकी खातिर सुकून से रहो। वही तो है मेरा चैन और सुकून। कोशिश करूंगा लेकिन मुश्किल है मेरे लिए। प्लीज हारिस, जिससे मोहब्बत करते हैं उसे चैन से रहने देते हैं। हाँ देते तो है। अच्छा सुनो, ये रिश्ता मिशेल ने खुद? नहीं, उसके वालिदैन ने किया है। एनीवे, मैंने तो तुम्हें इसलिए बताया कि बाद में सुनते ही तुम कहीं शॉक ना हो जाओ। सही किया तुमने, बिल्कुल। थैंक यू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये अच्छा हारिस, उसे विश कर दो, खुश हो जाएगी। तुम कर देना उसे मेरी तरफ से विश। इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है मुझ में, मैं कैसे कहूँगा उसे ये सब? हाँ मैं कह दूंगी। वैसे हारिस, तुम वाकई बहुत अच्छे दोस्त हो, और ईशल भी तुम्हारे इस रवैये से खुश होगी। हाँ बस दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला उसे खुश रखे, बस जहाँ भी रहे वो खुश रहे। अल्लाह हाफिज। आपके लिए सोच रही हूँ कि वेजिटेबल का सूप भी बना दूँ। उसमें अदरक जरूर डालना। बेगम साहिबा, छोटे साहब आए।
मेरे रास्ते से हट जाओ। बाबा प्लीज हमें माफ कर दें, अब तो आपको कर ही देना चाहिए। तुम खामोश रहो। तुम्हारे साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेरे रास्ते से हट जाओ, हट जाओ। मामा क्या मेरा इतना बड़ा जुर्म है? अब बात भी करना गवारा नहीं कर रहे। औलाद को माँ बाप के साथ की हुई ज्यादती कभी भी जुर्म नहीं लगती, चाहे वो उनके अरमानों का खून ही क्यों ना हो, चाहे उन्हें इस तरह से तेरे तनहा छोड़ के जाना हो, जलील करना हो सबके सामने, रुसवा करना हो। चले जाओ तुम यहाँ से। क्यों आए हो तुम यहाँ? जाओ। मामा लेकिन शावेज की क्या गलती है? उसका क्या कसूर है? उसने तो कोई ज्यादती नहीं की आप लोगों के साथ, बल्कि उसकी शादी किसी के साथ जबरदस्ती करवा रहे थे, वो ज्यादती थी। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। मामा प्लीज मुझे माफ कर दें, और प्लीज आप बाबा को मनाएं। मैं आप दोनों के बगैर नहीं रह सकता मामा। कोई भी कदम उठाने से पहले खुद को मजबूत किया जाता है। नाफरमानी करने से पहले भी तो तुमने अपने आप को मजबूत किया है ना। अब रहो अकेले। हमने तन्हा रहना सीख लिया तुम्हारे बगैर, तुम भी रह सकते हो। मामा लेकिन मैं तो आपकी बेटी जैसी। चुप कर जाओ, मुझसे तुम कोई भी रिश्ता मत जोड़ना। अगर मेरी कोई बेटी होती ना तो वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। ऐसी हरकत हमारे खानदान की लड़की कभी नहीं कर सकती थी। चली जाओ तुम यहाँ से, जाओ यहाँ से। शावेज मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। माँ प्लीज, खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दे। मैं नहीं रहना चाहता आप दोनों। बहुत अजीब। मैं भी बहुत अजीब में, मगर ये अजियत तुमने खुद चुनी है अपने लिए। मेरे दिल का खून कर दिया तुमने। चले जाओ यहाँ से। जाओ शावेज, यहाँ से जाओ। अगर तुम कुछ और देर यहाँ रुकोगे तो मुझे कुछ हो जाएगा। बस जाओ तुम यहाँ से, जाओ। तो फिर मैं क्या करूं? हाथ जोड़ूं, पैर पड़ूं उनके, भीख मांगूं कि मेरी जिंदगी सुकून से गुजारने दे? देखो शावेज प्लीज, तुम्हें लगता था तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए परेशान हैं? नहीं, वो बिल्कुल खुश हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। प्लीज उन्हें कुछ दिन सुकून से रहने दो, और तुम भी सुकून से रहो। मुझे प्लीज मेरी जिंदगी में चैन चाहिए, बस और कुछ नहीं। ओके काम डाउन यार, अपना ब्लड प्रेशर तो ना हाई करो, जस्ट रिलैक्स। आरिफ भी आने वाला है, उसके सामने प्लीज। नहीं, मैं भी किसी से नहीं मिल सकती है। आई एम सॉरी, आई कांट कीप अप अपीयरेंसेस। तुम मिल लेना। अच्छा ओके फाइन फाइन, तुम मत मिलो, मैं मिल लेता हूँ, और तुम बस रिलैक्स करो और सोचो मत। तुम मत सोचो, तुम रिलैक्स करो, और खुदा के लिए प्लीज नॉर्मल हो जाओ शावेज। अच्छा ओके ओके फाइन। प्लीज हारिस, जिससे मोहब्बत करते हैं उसे चैन से रहने देते हैं।
अच्छा एक बात बता, आसमा ने अपनी मर्जी से तेरे से शादी की है ना? हाँ पता तो है तुम्हें। तो फिर देखो, वो जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपनी क्यों खुशियां कुर्बान करेगी इन चीजों के पीछे? उसने इतना बड़ा फैसला लिया और तुम्हारे पीछे चल पड़ी। उसने शादी की है तुमसे, उसको भी थोड़ा सुकून करने दे यार। और जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी तो तुम्हें भी तवक्को नहीं थी। हाँ ठीक कह रहे हो आरिफ, आई नो। जब से मेरी शादी हुई है मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। खुद को संभालना पड़ेगा शावेज। तुम अस्मा को ये याद दिला, तुम मुझसे अब भी मोहब्बत करते हो। पता है वो कल सबा को क्या कह रही थी? कि शावेज मेरे से मोहब्बत ही नहीं करता। यार कैसे सो सकती है वो? उसी के लिए तो किया है मैंने सब कुछ। तो बेवकूफी कर रही है ना यार। अच्छा बता क्या करूं? देखो अब तो उसने तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिल लिया और तुमने भी कोशिश कर ली, ठीक है? नाउ यू जस्ट रिलैक्स, ठीक है ना? वक्त सब बदल देता है यार। मैंने और सबा ने पार्टी प्लान की है। तुम लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त गुजारोगे, सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। चाय लो। कब है रिसेप्शन प्लान्ड? कल। क्या कल? जी कल। टेंशन ना ले, जस्ट सिर्फ तैयारी पकड़, रिलैक्स, ओके? चला बस करो ना रबिया, तुम लोगों की दुआओं से अब हो रही है ना उसकी शादी। बल्कि रहमान भाई मैं तो ये कहूंगा कि आप भी अपने बेटे के पास चले जाएं। यहाँ पर अकेला। अकेले कहाँ हैं हम भाई साहब? हम जहां भी हैं बहुत खुश हैं। भाई साहब, औलाद से अलग होकर भला कौन खुश रह सकता है? आप अपनी बेटी की रुखसती कर रही हैं तो आप खुश हैं ना? सब चले जाते हैं, आजकल तो बेटे भी रुखसत होते हैं। आप बस खुशी खुशी ईशल को रुखसत कर दें, हमारी दुआएं उसके साथ हैं, हमेशा रहेंगी। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। बच्ची के सर पर हाथ रखकर उसे रुखसत करना है आपने। जिस बच्ची को सारी जिंदगी में यही सोचती रही कि वो बहू बन के मेरे घर आएगी। सच पूछो कुत्सिया, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। उस बच्ची का कैसे सामना करूंगा मैं, जिसको सारी जिंदगी मैंने शाहवेज की दुल्हन के रूप में देखा है? बहुत मुश्किल होगा। एक छोटी बात नहीं है, क्या हालत होगी उसकी। रहमान भाई, मेरी बच्ची बहुत समझदार है, उसे तो खुद हमें तसल्लियां दी हैं। पर एक बात अच्छी तरह याद रखिए, आपके बगैर मैं उसे रुखसत हरगिज हरगिज नहीं करूंगा। सिम भाई कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसी बातें मुंह से मत निकालें। अरे नेक काम होने जा रहा है, दुआओं के साथ रुखसत कीजिए ना उसे। लेकिन नहीं कुत्सिया, हमें मजबूर मत करो, हम वाकई उसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। पापा, मैंने उन दोनों को बहुत समझाया। अजीम ने भी कहा
लेकिन नहीं, लेकिन रबिया कहने लगी कि नहीं, मैं ईशल को किसी और के साथ रुखसत होकर जाता नहीं देख सकती। कुत्सिया, उनका आना बहुत जरूरी है। वही तो मैंने तो शाजिया से भी कहा था कि ईशल के फुप्पी फुप्पा अपने बेटे की इस हरकत पर नाला है। अब अगर वो लोग ना आए तो शाजिया वगैरह समझेंगे कि हमारी तरफ से कोई गड़बड़ थी। बात ये नहीं है खाला, पप्पो के बगैर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। फिर मैं क्या करूं? अभी भी उन्हें फोन पर समझाने की बहुत कोशिश की। मैं जाऊं, उन्हें समझाऊंगी, शायद आ जाए, मान जाए मेरी बात। नहीं नहीं खाला, मैं होके आऊं? लेकिन बेटा तुम इस वक्त कैसे जाओगी अकेली? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। फायजा आ गई, मैं फायजा के साथ चली जाती हूँ। मम्मा, उनका आना जरूरी है। मैं उनसे कहूंगी, वो जरूर आ जाएंगी। मैं पप्पो से कहूंगी कि अगर वो मेरे साथ नहीं चली, मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। चलो ठीक है, फायजा को साथ ले जाओ। जी फायजा, मैं अपनी चीजें लेके आती हूँ। चलो जाओ। सुना, तुम लोगों ने बहुत जल्दी नहीं पार्टी थ्रो की हमारे लिए। तो काफी दिन नहीं हो गए हमारी शादी को। मैं तो इतने अरसे से इसको कह रहे थे, इसके मन पे ही नहीं करता। क्या? अरे क्या? खूबसूरत लग रही है बहुत। थैंक यू। की वजह यह है कि मैं आज खुश भी बहुत हूँ। तुम्हें पता है, आज शादी के बाद पहला दिन है जिस दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मैंने सोचा था कि हमारी शादी के बाद की जिंदगी गुजरेगी, वैसा। I know what you mean। और सच बताऊं तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी परेशानियों को कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर हावी होने दिया और इस तरह के बहुत सारे खुश होने के मौके शायद खो दिए। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग दैट। You're welcome। वैसे शायद मुझे याद आ रहा है कि मंडे को एक मीटिंग है, तो वो जस्ट किडिंग, आई एम सीरियसली जस्ट जोकिंग। Honestly। आंटी, अल्लाह है, क्या हुआ बेटा? आंटी, ईशल कहाँ है? ईशल और भाग गई है। क्या? ये क्या कर रही है आप? क्या? प्लीज बताओ क्या हुआ है भाई? जैसे ही पप्पू के घर जाने के लिए निकले, कुछ लोग आए, ड्राइवर को भी धक्का दिया, मुझे भी, और ईशल को पकड़ के लेके चले गए। तो कहाँ हुआ ये? आंटी, ईशल कब हुआ? बाहर निकल गई। ईशल को लेकर। अंकल, ईशल को कोई किडनैप करके ले गए। जावेद कहाँ है? जावेद भी बाहर जख्मी है। जरा इसे संभालिए, जरा बच्चा। जावेद! अजीम जाके देखे, पुलिस में रिपोर्ट करवाए। बाहर नहीं कोई। अजीम गए। अजीम साहब, आपको रिपोर्ट लिखवाने थाने तो आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी अगवा हुई है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम कितने परेशान हैं। वैसे आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं? नहीं साहब, हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। ठीक है, आप आइए, फिर बैठ के बात करते हैं। मैं आ रहा हूँ।